फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधे बाहर। आज का ब्लॉग बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी वाले आए हुए थे, तो ये सेम लिए हुए थे। तो यहाँ पे अम्मी बोल रही थी कि देखो कौन आवाज़ दे रहा है बाहर। तो फिर मैं यहाँ पे आई और अम्मी पूछ रही थी कि कैसे रुपए किलो दे रहे हो, तो वो सब चीज़ें बता रहे थे अपनी। और इस समय पे सेम और बड़ी तो आप जान रहे हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा कुमड़े की बड़ी दी जा रही है घर पे। तो बड़ी और सेम डाल के सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो फिर अम्मी ने ली, लेकिन ऐसा था कि इस सेम पे ना बीज ही नहीं थे, मतलब कि ना बहुत सॉफ्ट थी। तो अम्मी पहले पूछ रही थी कि इसमें बीज ही नहीं है, तो बोल रहे थे कि हाँ नहीं। और ऐसा था कि वो जो लेके आए थे ना, बीज अलग से निकाल के लेके आए थे। हो सकता है जो हार्ड रही हूँ ना उनसे। और बीज अलग से दे रहे थे, मतलब अलग उसका वज़न करके दे रहे थे, उसका रेट अलग था और सेम का रेट अलग था। तो अम्मी बोली ऐसे कैसे आप दे रहे हैं भाई, बीज तो आपने उन्हीं से निकाला है। तो बोलते नहीं नहीं वो अलग है उसका प्राइस। फिर ये हमारे खेत में काम करते हैं, तो अम्मी से कुछ कुछ पूछ रहे थे, जो भी उनको बात करनी थी किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे लोग अपने घर से बाहर निकल के किस तरीके से धूप सेक रहे हैं। और बस फिर उसके बाद सब अपने अपने कामों में निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा था कि हम लोग ना, मतलब कि नाश्ता वगैरह सारा बन चुका था और यहाँ पे अम्मी बाहर पे आ गई थी सब्जी के लिए। तो बस यही बस लेनी थी, बाकी तो सब मार्केट से आ जाती है। जैसे सेम वगैरह है ना, तो फिर ये जो गांव होते हैं ना आजू बाजू पे हमारे, वहाँ पे ये ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ पे कम होती है। और वैसे ना मेरी बुआ के यहाँ पे सेम लगी रहती है, तो वो भी भेज देती हैं, लेकिन अभी उनके यहाँ पे नहीं हो रही है। तो उनके खेतों में होती है, पिछले मैंने दिखाया था ब्लॉग में। बाकी उन्होंने इस साल ना सरसों वगैरह ज़्यादा डाल दी थी, तो सरसों हो गई है। तो सरसों का साग वगैरह बुआ के यहाँ से आ जाता है। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाला ने ली थी साग चने का, तो ये अपने घर ले जाने के लिए इन्होंने पैक कर ली। और अम्मी ने भी ली थी, तो अम्मी उसको अपने लिए रख ली। तो यहाँ पे नाश्ता मैंने जैसे बताया कि सब ने कर भी लिया था और हो रहा था नाश्ता यहाँ पे सबका। तो बनानी थी कढ़ी, तो कढ़ी के लिए अम्मी ने सारा कुछ कर दिया था। और ये ना जो इसके पकौड़े बनाए थे ना बेसन के कढ़ी के लिए, इतने यमी बने थे सच में कि उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा था। और उसका रीज़न पता है क्या? मैंने मतलब कि ये जो इसमें जो पत्तियाँ डली थी ना, साग ही बोलेंगे अपन तो ना, पता नहीं खाला बोलती है पोई भाजी, मुझे नहीं पता ये कौन सी साग होती है, लेकिन भाजी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो फिर वही ना हमारे यहाँ पे खाला ने ना एक उसकी ना ऐसे बेल सी लाके लगा दी थी, तो वो काफ़ी हो गई है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं था मतलब कि इसमें डालने को पकौड़े में। तो फिर खाला ने वही तोड़ी पत्तियाँ और लेके आई, तो उसका टेस्ट बहुत अलग था इस बार पकौड़े का। मैं अम्मी से बोली अम्मी इस बार क्यों इतना अच्छा टेस्ट है? तो अम्मी ने बोला वही जो तुमने डाला है ना उसी का टेस्ट अच्छा आया है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जिसके बारे में आपको नहीं पता होता और उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो कौन कौन जानता है जो साग मैंने बताया है, कौन कौन जानता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसकी ना थोड़ी जो बेल होती है ना, उसकी लेयर जैसे बोलते हैं, जिसमें वो पत्तियाँ लगी रहती हैं, वो ना कुछ पिंक कलर पिंक या रेड कलर में होती है। मैं आपको उसको दिखाऊंगी। और बहुत दूर दूर पान की पत्ती जैसी उसकी पत्तियाँ होती है, मैंने देखा है। फिर खाला से मैंने मंगवाया, तो खाला ला के यहाँ पे दी थी। और खाला उसके एक दिन पहले अपने घर ले गई थी, तो बोली मैं भी बनाई हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर ऐसी खाला कुछ चीज़ें अच्छी लगती है ना, उन्हें तो ला के लगा देती हैं। तो यहाँ पे पकौड़े बन रहे थे और मैंने चटनी भी बना ली थी, तो सब लोग पहले ये खा लिए। खाने के लिए मैंने स्पेशली बनाया था। और ऐसे होता है कि उस दिन ना डैडी भी ऑफिस नहीं गए हुए थे, क्योंकि खेत में इस समय गेहूं की बुआई हो रही है, तो वो देखना पड़ता है और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और मज़दूरों का भी आना जाना बहुत लगा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें अम्मी घर से मैनेज करती रहती है, बाकी खेत जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पकौड़े मेरे निकल रहे हैं और अम्मी बोल रही थी कि तुम अभी डालोगी कढ़ी में, तो मैंने बोला कढ़ी में अभी पकौड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पहले बने हुए हैं वो दे देते हैं, तो सब लोग पहले खा लें, उसके बाद कढ़ी के लिए लास्ट में बनेंगे। तो एक तरफ ना मैं कढ़ी फिर से रख दी थी स्लो फ्लेम पे। और फिर नाश्ता के बाद और ये सब के बाद ना चाय चाहिए थी सबको, तो फिर मैंने चाय बनाई यहाँ पे। और मेरे फूफा भी आए हुए थे, वो भी बैठे थे इस टाइम पे, तो काफ़ी लोग थे घर में। फिर मैंने चाय दी, तो चाय तो फिर खैर वो नहीं पिए थे, जिनको चाहिए थी मैंने उनको बस दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपने पकौड़े बनाए। तो कढ़ी में जो थोड़ा बहुत 4-5 बजे थे वो डाल दिए थे, लेकिन इसके बाद अब मेरे दोबारा बनेंगे। तो ठंडियों में ना सच में चाय बहुत अच्छी लगती है और मुझे नाश्ता के बाद अच्छी लगती है। तो मैं फिर जो बनाई ना उसके बाद फिर मैं भी यहाँ पे चाय ले ली थी, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ ये चीज़। तो हो गया। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे जो भी मेरे व्यूवर्स न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं अम्मी ने कढ़ी पकने के लिए बहुत टाइम से रख दिया था, तो पक रही थी और वाकई में कढ़ी ना बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि अम्मी सुबह से ना ऐसे रख देती हैं तो फिर वो बनती रहती है, पकती रहती है, तो उसका टेस्ट और अच्छा आता है। और दूध वाले भैया ना छाछ ला के दिए थे, तो उसी की कढ़ी बनी थी। तो ठंडियों में ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई बनाना पसंद करता है, लेकिन अम्मी का दिल हो रहा था तो फिर हो गया था, बन जाती है। और सबसे ज़्यादा ना खाला को बहुत पसंद होती है, क्योंकि अगर छाछ घर में है तो खाला बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत बड़ा अजूबा दिखाने वाली हूँ। तो जी हाँ, ये ना एक अजूबे से कम नहीं था। ऐसा था कि ये वीडियो मैं आपको पहले की दिखा रही हूँ, क्योंकि ना मतलब कि मैंने ऐड कर दी ये वीडियो, मैंने मिस कर दी थी दिखाना, और जब मैंने बनाई है तो दिखाऊँ क्यों ना। तो एक चूहा था बहुत बड़े साइज़ में, और वो ना अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी इस टाइम, और अचानक से ना साजी उस टाइम पे थी, मेरी छोटी वाली बहन। तो अम्मी से बोलती अम्मी चूहा है, चूहा है। और ये चूहा ना बिल्कुल एक तरीके से जैसे मतलब थक जाते हैं वैसे थकान वाला चूहा आके हॉल पे बैठा था। तो अम्मी बोली कहाँ पे है, तो बोली ये है। फिर अम्मी उसको जैसे भगाने के लिए की तो वो एक रूम में जाके छुप गया, और वो जा ही नहीं रहा था। फिर अम्मी बड़ी मशक्क़त से इसको भगाई। और ये ना फर्स्ट टाइम, इतने दिनों से हम लोग घर में रह रहे हैं, लेकिन हमारे नए वाले घर की तरफ ना चूहे वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, और ये शायद टाइल्स पे चल नहीं पा रहा था। जो भी हो प्रॉब्लम मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये चूहा बहुत परेशान किया था उस दिन। तो फिर फ्रेंड्स सब कुछ हुआ, उसके बाद यहाँ पे सब ने लंच भी कर लिया था, कढ़ी चावल सब ने खाया, बहुत इन्जॉय किया, और मैंने नहीं खाया था कढ़ी के साथ चावल। तो फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं, इनको सेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से चाय बन गई है, ये शाम की चाय है। फिर चाय इन्जॉय किए सब लोग। और फ्रेंड्स ये था कि फिर इसके बाद ना मेरी चाय गिरे ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो चाय गिरी और मुझे किचन साफ़ करना होता है इस टाइम, तो फिर मैंने सोचा हो गया, गिर जाओ जितना गिरना है तुम्हें भी अब। फिर मैंने आटा लगाया, आटा लगाने के बाद ये शाम का था, मुझे सब्ज़ी बनानी थी, तो अम्मी ने दी थी मुझे मेथी की साग, और उसमें इतना सारा कुछ था, दूसरा कुछ पता नहीं क्या क्या था। फिर मैंने वो कचरा साफ़ किया और अम्मी से बोला अम्मी मेथी में इतना कुछ निकला, और थोड़ा-सा अम्मी ने मुझे दी थी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। अम्मी ने बोला थोड़ा मिक्स करके बना लेना। तो आलू, मेथी और थोड़ा-सा मैं इसमें गोभी भी डाल दूँगी। तो गोभी खेतों से आती है ना, तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि थोड़ा बहुत गोभी का यूज़ हम लोग करते रहते किसी न किसी चीज़ में। तो मेरा तो काम है, पहले गोभी को बॉयल करती हूँ, और मैं आपको कभी ना कभी दिखाऊंगी कि गोभी में कितने बारीक कीड़े होते हैं। अगर बॉयल करके आप लोग नहीं बनाते हैं तो फिर समझिए बहुत मतलब बड़ी प्रॉब्लम है ये, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से आप लोग बच सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ बुरी चीज़ें खाने से, ऐसी हम आँखों के सामने से सारी चीज़ें देखें और थोड़ी सी चीज़ में मिस हो जाए, और मिस्टेक की वजह से हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खतरे की होती हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और बंद गोभी तो हमारे यहाँ पे बहुत कम बनती है। हम लोगों को शौक से अगर खाते हैं तभी माँ अम्मी लेके आती हैं, बस नहीं तो फिर कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें तो और बारीक कीड़े होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बन गई है मेरी सब्ज़ी, मतलब पक रही है। इसमें सारे मसाले और टमाटर डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और बहुत जल्दबाजी थी, मुझे जाने था कहीं, तो नानी के यहाँ से आ रही थी बार बार कॉल कि तुम जल्दी आओ बैठने के लिए, बस ऐसे यूँ ही। तो फिर मैं गई। इस टाइम पे जब तक मैं बैठी थी तो कोई नहीं आया था, और मुझे यकीन भी नहीं था कि खाला और सिम्मी आ जाएंगे। तो उस दिन बहुत अच्छा लगा। मतलब ना ऐसे होता है कि आपको ना डबल खुशी मिल जाए किसी चीज़ को लेके, आपने सोचा भी ना हो और वो चीज़ें डबल हो जाए। तो ऐसा कुछ ही हुआ था मेरे साथ। और यहाँ पे उनके खेत वाले भैया भी आए हुए थे, तो वो भी यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे हैं, और अना यहाँ पे अपना खाना खा रही है। तो फिर यहाँ पे सब लोग हम लोग बैठे, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और मैं ज़्यादा क्लिप तो नहीं ली थी, माशाल्लाह से सबके साथ बैठ के अच्छा लगा। और आसमा खाला यहाँ पे पता नहीं क्या बात कर रही हैं। तो अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।